In the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. This is me Adil Hussain Patti Advocate. आज हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट पे उसकी शॉर्ट टिप्स क्या हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर बेहतर से बेहतर और अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एडमिशन लेने के लिए लॉ में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि लेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है, जिसमें 50% मार्क्स जो है वो हर स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहता है लॉ में उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि शॉर्ट टिप्स क्या हैं, शॉर्ट टाइम के अंदर जो है एक स्टूडेंट कैसे जो है अपना लॉ एडमिशन टेस्ट जो है लेट क्लियर कर सकता है और मैक्सिमम मार्क्स ले सकता है। तो इस मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद एक स्टूडेंट जो है इस काबिल हो जाएगा कि वो जो है लॉ एडमिशन टेस्ट इजीली पास कर सकता है। लॉ एडमिशन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, जो 100 नंबर का इम्तिहान होता है। एक ही पेपर होता है जिसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो है वो सब्जेक्टिव होता है और एक पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो 75 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव जो है वो 25 मार्क्स का होता है। अब जो सब्जेक्टिव है उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ऐसे आता है जो 15 नंबर का होता है और दूसरा जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट होती है जो कि 10 नंबर की होती है। अब एक पेपर के अंदर तीन ऐसे आते हैं जिनमें से एक अटेम्प्ट करना होता है और एक ऐसे जो है 15 नंबर का होता है। अब जिसकी ग्रामर अच्छी है और अपना इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी है, तीन में से कोई ना कोई एक ऐसे तो जो है वो स्टूडेंट को आता ही होगा और वो उसने अपना पढ़ा ही होगा, स्टडी किया होगा। अगर ना भी आता हो, वो ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में आप अनअवेयर होते हैं, तो वो कोशिश करें कि उसमें जो है टू द पॉइंट, प्रिसाइज वोकेबलरी अच्छी से अच्छी जो है लिखें, तो आप उसमें से मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। कम से कम 10 नंबर तो आप उसमें से ले ही लेंगे। और सेकंड जो है वो 10 मार्क्स का आता है, वो होता है पर्सनल स्टेटमेंट। पहले पर्सनल स्टेटमेंट होती थी कि आप अपने बारे में इंट्रो लिखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है वो उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट को इस हवाले से कर दिया कि वो कोई ना कोई एक टॉपिक देते हैं, कोई एक इशू देते हैं जिसके ऊपर आपने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है। वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो 10 मार्क्स का होता है और वो 10 मार्क्स तो इजीली, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है, वोकेबलरी अच्छी है, तो वो तो 10 में से 8 नंबर जो है वो आप ले ही सकते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिससे आप लॉ टेस्ट जो है एडमिशन टेस्ट पास करने के लिए आपको ज़्यादा फोकस भी नहीं करना पड़ेगा और आप इसमें से मैक्सिमम नंबर भी गेन कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपका वोकेबलरी, आपका नॉलेज, इन चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए। अब ये 25 नंबर है। इसके बाद जो है 75 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव में आते हैं। उसमें जो है 10 मार्क्स की जो है वो उर्दू है। 10 नंबर उर्दू में। उर्दू बिल्कुल आसान है, इसमें आप 10 में से 10 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। उर्दू में क्वेश्चंस जो पास पेपर्स मैंने देखे हैं, स्टूडेंट्स ने जो अपीयर हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं, उनमें जो वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादफ, मुज़क्कर मुअन्नस, ये क्वेश्चन होते हैं। अगर ग्रामर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आते नहीं है। अगर ग्रामर के क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें जो है इसमें मॉर्फा क्या है, इसमें मुनकरा क्या है, तो इस तरह के ही वो क्वेश्चंस जो है वो पुट करते हैं। तो ये 10 नंबर तो आपके एक साइड पर रखें, ये तो आपके 10 नंबर क्लियर है। इसके बाद जो है 10 नंबर का आता है जनरल नॉलेज। ये पोर्शन होता है जनरल नॉलेज का 20 मार्क्स का। 10 नंबर का होता है जनरल नॉलेज वर्ल्ड वाइड और 10 नंबर का होता है करंट अफेयर्स पे। जो करंट अफेयर्स पे होता है उसमें आपके जो है मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नर कौन है, सूबा सिंध का जो है प्रोविंस का, केपीके का गवर्नर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, ये क्वेश्चंस होते हैं। और मुल्की हालात के ऊपर जो है और इंटरनेशनली जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट करंट कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अपना डेली न्यूज़पेपर या ये इन चीज़ों से टच में रहते होंगे
वो इजीली इस पोर्शन को भी क्लियर कर सकते हैं। और 10 नंबर का होता है जीके, जो वर्ल्ड वाइड जो है इंफॉर्मेशन कवर करता है। और ये पोर्शन जो है, इसमें जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरी दुनिया का किसी भी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका तो ना कोई टिप है, ना ही इसकी जो है कोई तैयारी है। इसका तो जितना ज़्यादा आपके पास जनरल नॉलेज है, जितनी ज़्यादा आपकी बुक रीडिंग है, ये तो वो क्वेश्चंस हैं। और इसमें तो बंदे को जो है तुक्के भी लगाने पड़ते हैं एग्जाम में पास करने के लिए। तो इसके बाद 10 नंबर का जो है वो इस्लामियात का पोर्शन होता है। इस्लामियात के पोर्शन में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स एंड क्वेश्चंस हदीस के बारे में, कोई ना कोई हदीस उसमें पुट कर देते हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं। और बेसिक नॉलेज जो है कुरान पाक का और हमारी इस्लामी तारीख के क्वेश्चंस उसमें पुट करते हैं। और ये 10 नंबर वो 10 नंबर हैं जो आपको 10 में से 10 लेने पड़ते हैं, और ये आसान है और इजीली बंदा इनको गेन भी कर लेता है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है मैथ्स का। मैथ 5 मार्क्स की होती है, बहुत ही कम शॉर्ट जो है सिलेबस होता है। इस पे ज़्यादा फोकस ना भी करें तो इसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। ये मैथ्स का जो पोर्शन होता है, इसमें प्लस माइनस के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिविजन आ जाती हैं, इक्वेशंस आ जाती हैं, कोई वैल्यूज वगैरह पुट कर देते हैं, ये 5 नंबर जो है उसमें आ जाते हैं। और फिर 10 नंबर का जो है वो प्रपोजिशंस आती हैं, और 10 नंबर सिनोनियम्स इंटोनियम्स आते हैं। उनको पास करना इजी है। सिनोनिम्स इंटोनियम्स जो है वो तो रट्टा सिस्टम है, वो जितने आप याद कर लें उतने आपके लिए बेटर होंगे। वो तो जितना ज़्यादा आप याद कर लें, वो उसमें से तुक्के भी लग जाते हैं, तो इजीली वो पोर्शन भी इंग्लिश वाला जो है वो क्लियर हो जाता है। अब इसमें जो है पाकिस्तान स्टडी थी, पाकिस्तान स्टडी में जो है वो पाकिस्तान के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह अब ये जो हमने सारा पोर्शन कवर किया है, इसमें से 100 मार्क्स को हमने डिस्कस किया है। और 100 मार्क्स ये लेना, इसमें से 50 मार्क्स लेना, पासिंग मार्क्स लेना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 25 नंबर अगर देखे जाए सब्जेक्टिव में, जिसमें ऐसे आ जाता है, पर्सनल स्टेटमेंट आ जाते हैं, इसमें वीक से वीक कैंडिडेट में जो है वो 15 मार्क्स इजीली ले सकता है। 15 मार्क्स वो लगा लें, 10 नंबर के आप उर्दू के लगा लें, और 10 नंबर आप इस्लामियत लगा लें। ये जो है 35 नंबर तो जो है आपके बिल्कुल क्लियर हैं, जो आप इजीली गेन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप उसमें अपना जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में, तारीख में, और जो बाकी अपना उर्दू वगैरह है उसमें सारे क्वेश्चंस आप क्लियर कर सकते हैं, और ये पास करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए जो है आप बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कम टाइम में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो है एक पैटर्न जो दिया जाता है, एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। जो है आपने अगर एक हिकमत अमली के साथ चलेंगे तो लेट को पास करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। 50 मार्क्स लेना बिल्कुल ईजी है, इसमें घबराने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। और अगर इसको आप अच्छे से जो है, आज की ये जो वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं।